इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव यही पढ़ेंगे आज गुरु। हाँ लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। वेन वेयर यानी WH क्वेश्चन WH वर्ड जो भी होता है, वेन वेयर वाट ये तो होता ही है। और हाउ 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 मच हाउ लॉन्ग, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि वेन वेयर हाउ हाउ लॉन्ग वाई हाउ मच हाउ ऑफन हाउ मैनी हाउ ऑफन हाउ मैनी। ETC are called interrogative adverbs. ETC are called interrogative adverbs when they are used in asking questions. When they are used in asking questions. When, where, how long, why, how much, how often, how many, ठीक है। How many etc are called interrogative adverbs. ध्यान दीजिए, called interrogative adverbs when they are used in asking. देखेंगे हम इसमें जो जो वर्ड है, जैसे कि when हुआ, where हुआ, how हुआ, how long, why, how much, how often, how many, ये सब क्या होता है इत्यादि, ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहे जाते हैं। जब इन्हें उपयोग किया जाता है, वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग, ये वाई का प्रयोग किया गया, प्रश्न पूछने के लिए वाई का प्रयोग किया गया, इसलिए वाई यहां पर। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, भाइयों एवं बहनें हैं। तो इसमें क्या हो, इसमें हाउ मेनी का उपयोग किया गया किस लिए, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हैं, समझ में आ रहा है। एक तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड ही है, इसको जब भी हम प्रयोग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है
इसको अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकिन जब इस सब का प्रयोग किसी प्रश्न पूछने में किया जाता है तब हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। और खास करके जब कोई क्रिया हो, जब उसमें कोई क्रिया हो रही है या फिर कोई विशेषण है या फिर कोई दूसरा एडवर्ब है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने कहा कि वेन, वेन मतलब क्या होता है, कब। वेन मतलब कब, जब इंट्रोगेटिव है तो वेन मतलब कब, और ऐसे वेन मीन्स भी जब भी होता है, जब वही, तब वेन, वेन मीन्स होता है कब। वेन आर यू स्लीपिंग, तुम कब सो रहे हो। वेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। यहां पर जो वेन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है, इसमें प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, और प्रश्न पूछने का काम मतलब वर्ब के हिसाब से कर रहा है ना, वर्ब के हिसाब से तुम कहाँ जा रहे हो, तब यहाँ पर जो वर्ब वेन आ जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर होता है कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जाओ। वेयर मीन्स क्या हुआ, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हाउ मेनी मीन्स कितना होगा, कितना। हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मेनी मीन्स कितना। वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स क्यों। हाउ मच, अब देखिए मेनी और मच किस में लगता है, दोनों का हिंट होता है। हाउ मेनी, हाउ मेनी नहीं दिया, हाँ दिया। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का सेम मीनिंग होता है, लेकिन अब मच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैनी का प्रयोग कहाँ। तो मच का प्रयोग जो होता है, मच, मच लगता है कौन सी में, अनकाउंटेबल नाउन, समझ रहे हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में किया जाता है। मैनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, अब जहाँ ब्रोदर्स की बात करें तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, मैनी। जहाँ पर दूध की बात होगी वहाँ क्या लगाएंगे, मच। हाउ मच, दोनों का मीनिंग होता है कितना, तुम कितना दूध पीते हो, हैं, तुम कितना दूध पीते हो, तो इसका क्या होगा बताइए, हाउ मच, हाउ मच डू यू ड्रिंक मिल्क, हाउ मच डू यू ड्रिंक मिल्क, इसमें हो गया हाउ मच। अब वही कहेंगे कि तुम कितना आम खाते हो, हाउ मेनी डू यू इट मैंगो, इट ए मैंगो, समझ रहे हैं, इट ए मैंगो। यानी इसमें जब काउंटेबल नाउन का बोध होता है और तब उसमें कितना रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। और जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, अभी एग्जांपल पे समझा कि नहीं समझा, जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तब उसमें यदि कितना का अति आ गया, वर्ड आ गया, कितना का इंग्लिश देने हैं, तब उसमें हाउ मच लगाए। हाउ मच और हाउ मैनी दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है, यूज अलग अलग है, समझ में आ रहा है, हैं? अब बताइए कि अगर चावल का रहेगा, चावल में क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे कि हाउ मैनी लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। कितना चावल था, हाउ मच राइस, हाउ मच राइस। अगर वहीं पर ये ऑरेंज रहेगा तब, नारंगी रहेगा तो हाउ मैनी नहीं, चूंकि ऑरेंज को हम गिनती कर सकते हैं। बात समझ गए। अब देखिए हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन मतलब क्या हुआ, हाउ ऑफेन, ऑफ टी जो लगा हुआ टी, प्रायः कैसे, प्रायः कैसे, टी इसमें साइलेंट रहता है, हाउ ऑफेन पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, हाउ ऑफेन। तो हाउ ऑफेन जो पढ़ेंगे, तो हाउ ऑफेन कहाँ प्रयोग होगा, प्रायः कैसे, यह काम प्रायः कैसे होता है, यानी कि हो जाता है लेकिन कैसे होता है, वह काम होता है, प्रायः हो जाता है, लेकिन कैसे, जब प्रायः का बोध होता है तब उसमें हम हाउ ऑफेन का प्रयोग करेंगे, समझ गए। इस सब का इंट्रोगेटिव, इस सब को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं जब इसका संबंध किससे होगा, किसी क्वेश्चन पूछने में और किसी वर्ब से या फिर किसी एडजेक्टिव से या फिर किसी दूसरा एडवर्ब से, तब ये सब क्या कहेगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस में बताएंगे, वेयर इज मुकुल,
ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है, वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा होगा, इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहाँ, हाँ लेकिन मुकुल कहाँ है ये पूछ रहा है, मुकुल कहाँ है। तो क्वेश्चन वेयर का प्रयोग जो है क्वेश्चन करने में हो रहा है, क्वेश्चन करने में, इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी इसको कह सकते हैं। जब हाँ तो वर्ब इज नहीं हुआ, हाँ तो इज हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई तो दूसरा वर्ब है नहीं तो इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हुआ। तो मेन वर्ब की जो विशेषता बतलाती है उसको क्या कहते हैं, है, मुकुल कहाँ है, समझ रहे हैं, मुकुल कहाँ है। इसमें नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं हुआ, ये बात जान लीजिए, नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग नहीं हुआ, इसका प्रयोग हुआ है जब स्थान का बोध कराने के लिए, क्वेश्चन कर रहा है। नाउन के स्थान पर यदि प्रयोग होता है वेयर का, तब उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पूछ रहा मुकुल कहाँ है, मीनिंग थोड़ा समझिए, मुकुल कहाँ है यानी क्या, स्थान पूछ रहा है, मुकुल के बारे में पूछ रहा है, जब मुकुल कहाँ है तो मुकुल की विशेषता नहीं बतला रही, यहाँ पर उसके सिचुएशन, उसकी स्थिति बता रही है, इसलिए वेयर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हेन विल यू गो, अगला रहेगा व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, इसमें कौन सा होगा, व्हेन हो जाएगा, कौन एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जब हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, इस सब का प्रयोग यदि क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कह देंगे। समझ गए, इसको लिख लीजिए। व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, व्हाई, हाउ मच, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, etc are called interrogative adverbs when they are used in asking questions, when they are used in asking questions, जब इसका उपयोग, पढ़ने आया कि नहीं आया, पढ़ने में कोई रीडिंग करने में कोई दिक्कत हो। when, where, how, how long, why, how much, how often, how many, etc are called interrogative adverbs when they are used in asking questions, जब इसका उपयोग क्वेश्चन करने में किया जाता है तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए वेयर इज मुकुल, मुकुल कहाँ है, तो वेयर हो जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लिख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। जब नाउन के ठीक पहले लगा होगा तब होगा, नाउन के ठीक पहले लगा होगा तब इसको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं।
एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। स्वीकारात्मक से पता चल रहा है कि स्वीकार करने का बोध होगा, और नकारात्मक से पता चल रहा है कि नहीं का बोध होगा उसमें, यही ना। नकारात्मक वाक्य कब होगा? काम करने के लिए कहेगा और उसको इनकार कर देंगे, नहीं करेंगे, तब हुआ नकारात्मक वाक्य। मैं काम करता हूँ, अब मैं काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ हो गया अफर्मेटिव, और फिर जो मैं काम नहीं करता हूँ ये हो गया निगेटिव। क्या हो जाता है? निगेटिव। एफर्मेशन और नेगेशन यही होता है। अभी हम यही पढ़ेंगे, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन। एडवर्ब्स ऑफ negation and ठीक है, अभी साइज ठीक है ना? अब पूरा पूरा आने रहा क्या? बड़ा भी कर सकते हैं। वो शादी कर रहे थे। प्रैक्टिकल से नॉलेज बढ़ेगा। एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। फोन को लोग चलाना सीखने के लिए कोई अथी थोड़े जाता, कहीं जाता है थोड़े, चलाते चलाते अपने आप सब कुछ चलाना सीख जाता, वही भी है। इसको भी जितना यूज करेंगे उतना जानकारी प्राप्त होगा कि भाई कहाँ पर क्या है। बहुत सारा फंक्शन रहता है, लेकिन लोग जानकारी के अभाव में कुछ नहीं कर पाता। एक बार सबसे शुरू में क्या हुआ था, मेरे चाचा जी लाए थे वो छोटका मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल था, मतलब वो पहले नोकिया वाला नहीं चलता था, नोकिया वाला सबसे पहले मोबाइल आया था हमारे घर में। तो क्या हुआ कि उसमें न रात में ना अथी फोन करते थे तो उसमें वाइब्रेशन चालू हो गया था। अब हमारा घर में चला रहे थे तनी देर हम ही, तब छोटे छोटे बच्चे थे तो हमको मतलब कि लगा कि अब क्या होगा, ये तो थरथरेना शुरू कर दिया, इसमें वाइब्रेशन होता है थरथरेना। जब हम पापा आर नहीं कहे, केकरो नहीं कहे, बस जा करके चुपचाप रख दिए। फोन आया उधर से, फिर थरथरेना चालू। हमारा पप्पो को उतना अथी नहीं जब कैसे ही ठीक होगा। सबको लगा कि मतलब कि चार्ज ज़्यादा हो गया है इसीलिए भर वाइब्रेशन देता है। पहले बात कर रहे हैं ताकि किसी के पास केकरो था भी नहीं दिखाते, कम से कम वो ठीक भी कर देता, कोई जानवे नहीं करता था। तब थरथराता था, तब जहाँ लिए थे उसी दुकान पर गए वो, और लिए थे कहाँ से? खगड़िया से लिए थे। तब उसको लेकर के खगड़िया गए, और खगड़िया गए तो वहाँ पर जाकर दिखाए थे कि कहा थी तो सेटिंग है, उसके लिए तो आम बात था। लेकिन यहाँ पर सब घर के लोग जो है पूरा एकदम बेचैन हो गए कि मोबाइल में, नया मोबाइल में क्या हो गया, अब थरथरेना शुरू कर दिया, ये खराब हो जाएगा। तो वही होता है कि प्रैक्टिकल से है नॉलेज बढ़ता है। अब वहाँ गए तो तुरंत 1 मिनट किया है ना, बस वाइब्रेशन बंद कर दिया, बंद हो गया। हैं रुपा कैसे लेगा? उसको पता था वो रुपा कैसे लेगा। अब बाकी और किसी को पता नहीं था, गाँव घर में किसी को पता नहीं था, तो कहे कि मोबाइल में ज़्यादा चार्ज हो गया है ना, इसीलिए वो ज़्यादा वाइब्रेट मार रहा। तो वाइब्रेट भी हमको नहीं पता था जी वाइब्रेशन है, हम कहे थरथरा रहा है, इसमें कुछ हो गया है अतः जब फोन आता है थरथराता है। तो यही है, जानकारी के अभाव में लोग मीनिंग गलत निकाल लेते हैं। चलिए, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन का कहेंगे हम जब इसका उपयोग किस में करेंगे? किसी स्वीकारात्मक जवाब के लिए, किसी स्वीकारात्मक जवाब के लिए। यस, श्योरली, सर्टेनली, इसमें लिखेंगे हम यस, श्योरली, सर्टेनली, ETC आर
कॉल्ड एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। यस, श्योरली, सर्टेनली, etc आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। यानी कि इसका जब वाक्य में इस प्रकार का रहेगा और स्वीकारात्मक, स्वीकार करने के लिए, जब इसका प्रयोग स्वीकार करने के लिए किया जाएगा तब यस, श्योरली और सर्टेनली क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन कहेंगे। और निगेशन में क्या होता है कि नोट, नकारात्मक, उसमें नकार देंगे, हम नहीं करेंगे ये काम, उसमें नकार देंगे, तब क्या हो जाएगा, वो निगेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, निगेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नोट, नो, नेवर, अगला स्टार में इसी में लिखेंगे नो, नोट, नेवर, एक मिनट, नेवर, etc आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। देखिए टाइम कहाँ होगा, कभी नहीं, जैसे कहेंगे अगर मान लेते हैं कि जब तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, क्या लगा, तुरंत जवाब देता है कि कभी नहीं करें, उस काम के बारे में कह रहा है कि कभी नहीं करेंगे, ठीक ना। और जब टाइम का बोध होगा, जब कोई समय, कोई चीज़ समय का बोध कराएगा, उसमें अगर कभी नहीं कहा होगा अब वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जैसे तुमको कहेंगे कि तुमको ये याद करना पड़ेगा, तुम कहेगा कभी नहीं करेंगे, तुमको अगर जबरदस्ती करना है तो कहेगा कभी नहीं करेंगे, तो कभी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तब हो जाएगा ये एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, डायरेक्ट नकार दिया तुम, ये कभी नहीं करें। बात समझ रहे हैं ना। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। नॉट, नेवर, ये सब का प्रयोग एडवर्ब्स ऑफ निगेशन के लिए किया जाता है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन इसको कहें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम सेंटेंस में देकर समझाते हैं। एग्जांपल में आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। इसमें देखिए नोट है, मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो नेगेशन आ गया। क्या हो गया, नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, तो इसमें नेगेशन कौन आएगा, कौन होगा, नोट हो गया, कौन चीज, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। और श्योरली यू आर रॉन्ग, श्योरली यू आर रॉन्ग, हाँ, लेकिन इसमें निश्चित ही तुम गलत हो, निश्चित ही तुम गलत हो, एकदम निश्चित रूप से कह रहा है कि तुम गलत हो, श्योरली एकदम निश्चित है कि तुम गलत हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्योरली, श्योरली क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। बात समझ में आ गया। यही तीनों रहेगा। अगर नकारात्मक रहेगा जो कि रिलेटेड कौन चीज़ होगा, वर्ब से होगा, वर्ब से होगा, तो उसको हम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन या फिर एफर्मेशन कहेंगे। किसमें, किसमें, आर हेल्पिंग मेन वर्ब हो गया, नहीं तो आर और कहाँ है इसमें वर्ब, तुम गलत हो, श्योरली थोड़े वर्ब होगा, श्योरली तो एडवर्ब हो गया। हाँ, निश्चित, इसमें विशेषता बता रहा है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारे काम की विशेषता बतला रहा है। निश्चित ही तुम गलत, तुमको निश्चित कैसे कर रहा है, तुम्हारा काम गलत है, इसीलिए तुमको कह रहा है निश्चित ही तुम गलत हो, तुम्हारा नेचर गलत होगा या फिर तुम्हारा काम गलत होगा, इसीलिए कहते तुम गलत हो। तो गलत कैसे कहा जाएगा, कोई वर्ब रहेगा तभी तो कहा जाएगा, कोई काम तुम्हारा देखेंगे तभी तो कहा जाएगा तुम गलत हो, वही बात है। इसीलिए श्योरली इसमें एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहा है कि तुम गलत हो, श्योरली यू आर रॉन्ग, ठीक है ना। श्योरली यहाँ क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन की एफर्मेशन, और नोट क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेशन।
चले लिख लिए थे, लिख लीजिए। यस, श्योरली, सर्टेनली, etc आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। नो, नो नॉट, सही बात, नो नॉट, नेवर, etc आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। कारणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ रीजन ये नहीं होता, कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देयरफॉर, हेंस, दस, सो। उसको पहले से काट दीजिए। पेनेस काट दो। अभी मीटर हट जानो दो। एक साथ में लिखा हुआ हैं? है। एक साथ एक साथ लिखा हुआ है, ऐसे ही लिमिटर है। देयरफॉर, हेंस, दस। देयरफॉर, हेंस, दस, सो, etc आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देयरफॉर, हेंस, दस, सो, etc आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक इसको कहेंगे जब वाक्य में कोई अगर कार्य हो रहा है और उसके लिए इसीलिए अगर लगा हुआ है, देयरफॉर इस प्रकार लगा हुआ है, हेंस ऐसे, हेंस दस इस प्रकार, सो मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, एग्जाम्पल में हम समझेंगे, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल। इसमें देखिए देयरफॉर, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, फॉर लेफ्ट स्कूल मतलब अतः वो स्कूल छोड़। इसी कारण, यहाँ पर हो जाएगा इसी कारण वह क्या किया, स्कूल छोड़ दिया, इसी कारण वह स्कूल छोड़ दिया। यानी क्या, तो इसमें कारण बता रहा है, इसी
कारण, सो भी कहीं कहीं रहेगा, सो भी मतलब इसीलिए होता है उसका, तो इसी कारण वह स्कूल छोड़ दिया। इस प्रकार वह स्कूल छोड़ दिया, ऐसे भी इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन कारण क्या है उसके अनुसार, जैसे कि अब सो भी कह सकते हैं, इसमें सो भी कह सकते हैं इसीलिए, लेकिन यहाँ क्या है कि वह इस प्रकार हुआ, कोई कारण होगा, इसी प्रकार वह स्कूल छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? इसमें जो इस प्रकार है, ये इस प्रकार क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ रीजन हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देयर, खास करके जानिए कि देयर फॉर, सो, हेंस, दस, इस प्रकार का जब वर्ड आएगा तो उसको हम एडवर्ब्स ही कहेंगे, क्योंकि ये कारण जब वर्ब का कारण नहीं बताता, ये वर्ड जो है वर्ब का कारण बताता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, इसका मीनिंग क्या होता है, प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, कृपया इतना क्रोधित होकर मत देखें, क्रोधवश मत देखें। इसमें सो एंग्री, क्रोध से देखने का इसमें काम हो रहा है, और क्रोध से हो रहा है। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्रोध से जोड़ने का, क्रोध का काम कर रहा है कौन, सो, इसलिए सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। कारण बता रहा है कि प्लीज डोंट लुक, कृपया उसे नहीं देखे, सो एंग्री, इतना क्रोधित होकर मत देखे, कारण बता रहा है, क्रोध से आप देख रहे हो उसको, क्रोध से आप देख रहे हैं, इसलिए आपको कह रहा है कि क्रोध से नहीं देखे। इस यहाँ पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो एंग्री, यानी सो हो जाएगा कौन चीज, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। Hence he is unable to appear at the examination. Hence he is unable to appear at the examination. At the examination. Hence he is unable to appear at the examination. इसमें कौन सा हो जाएगा, हैंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जहां पर देयर फॉर हैंस, दस, सो ऐसा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सी कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे, क्योंकि ये सब जो है वर्ब का ही कारण बताने का काम करेगा, कारण बताने यानी जोड़ने, कारण जोड़ने का काम करेगा, कारण को जोड़ने का, इसमें कारण बता नहीं रहा, हैंस से कारण स्पष्ट नहीं हो रहा, सो से कारण स्पष्ट नहीं हो रहा, देयरफॉर से कारण स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन कारण को जोड़ने का काम जो है यही तीनों कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। देयरफॉर हैंस, 10, इसको 10 पढ़ते हैं, THUS ठूस नहीं पढ़ देना, 10 पढ़ते हैं इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि HERE हेयर लिखा होता है, उसको हेयर नहीं पढ़ते हैं, तो कोई बच्चा अगर नहीं सुना हुआ रहता तो कहता है हेरे, आई एम हेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर THUS लगा रहता है, ठूस पढ़ देंगे उसको, 10 पढ़ेंगे उसको, 10। देयरफॉर हैंस, 10, सो, ETCR कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन, आई एम हेरे। सहज पहले सुनने को मिला था, मतलब एक बार रीडिंग दिलवा रहे थे तो उससे मैं कहा आई एम हेरे, हेयर के पर आता है हेरे, HERE नहीं लिखा होता, HERE तो H इज, उसका भी मतलब एकदम प्रोनाउंसिएशन जो है उसका सेम किया, H इज रोए कर हे, R इज रोए कर हे, आई एम हेरे। इसी तरह 10 लिखा हुआ तो उसको ठूस नहीं पढ़ देना तुम लोग, उसको 10 पढ़ेगा। ठीक है,
Therefore, hence, thus, so, etc. are called adverbs of reason. इसमें बीच बीच में चैप्टर नहीं दिया है, केवल पूरा 10 समझा करके उसके बाद चैप्टर दिया हुआ। कारण बताते बताते अब रिलेटिव एक बताते, रिलेटिव, तब बचेगा सेंटेंस एडवर्ब। रिलेटिव का काम क्या होता है? जोड़ना, संबंध जोड़ना। रिलेटिव यही नहीं होता? रिलेटिव मीन्स संबंध। रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है, मीडिएटर का काम, नहीं बताया था? मीडिएटर, रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स। ये पढ़ाने के बाद जाएंगे कि बार कहाँ पढ़ा थे, पढ़ टेंस पर चला। ये चैप्टर एडवर्ब एंड करते हैं, उसके बाद टेंस पर चला। ठीक है, मिटा इसको। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिलेटिव एडवर्ब्स। संबंधवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। लिखिए इसका डिफिनेशन। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द verbs। relative adverbs modify the verbs following them and at the same time, following them and at the same time, same time join two sentence together, join two sentence together। रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब को मॉडिफाई करता है। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देन एंड एट द सेम टाइम, फॉलोइंग देम होना चाहिए यहाँ पर, फॉलोइंग देम, फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। यानी कि दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। टू सेंटेंस टुगेदर यानी कि दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। अब कैसे? इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। ध्यान दीजिए इसमें, दिस इज द हाउस, यह वही घर था, है सॉरी, यह वही घर है जहाँ वह रहता था, यह वही घर है जहाँ वह रहता था। अब देखो, रहने का काम घर से कर रहा है, दो अलग अलग वाक्य है ना। दिस इज द हाउस ये वो अलग वाक्य हुआ, ही लिव्ड अलग वाक्य हुआ, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वेयर। अब कहोगे इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन तब कहेंगे जब आगे कोई नाउन क्या कहते हैं,
रिलेटिव प्रोनाउन ने बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जो है वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा, रहने का काम घर से कर रहा, रहने का काम किसे कर रहा है, घर से, यानी कि वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो वेयर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, कारण कि रहने का काम घर से कर रहा है। तो यहाँ पर वेयर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है। डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, डू यू नो हाउ ही विल एक्ट, क्या आप जानते हैं कि वह कैसे एक्ट करेगा, यानी प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन तो क्या आप जानते हैं, ये अलग वाक्य हो गया। वह कैसे प्रदर्शन करेगा ये अलग वाक्य हो गया। तो जानते हैं, सुनिए इधर, जानते हैं, यहाँ पर जान, इसका इस वाक्य का जो अति हो रहा है उसमें उधर प्रदर्शन का जानने से बोध हो रहा है। रिलेशन जो बन रहा है किससे बन रहा है, प्रदर्शन का जानने से बन रहा है, कि क्या आप जानते हैं कि वह कैसे प्रदर्शन करेगा, वह कैसे प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ जो हाव आया है यह क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कि जानने का, प्रदर्शन जानने से रिलेट कर रहा है, प्रदर्शन जानने से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, रिलेटिव एडवर्ब। जब दो वाक्यों जोड़ने में यदि ये हाउ वेयर जो भी है ये सब यदि वर्ब से रिलेट स्थापित करता है, एक वाक्य का दूसरे वर्ब से रिलेट स्थापित करता है, तब उसको हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। वही लिखा है कि रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम, उसी समय में कहता है। लेकिन क्या कर रहा है, ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर, उसको दो वाक्यों को जोड़ने पर जो मॉडिफाई करके वर्ब उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। इसमें वेयर रिलेटिव एडवर्ब्स हो गया, हाउ रिलेटिव एडवर्ब्स। दोनों एग्जांपल लिख लीजिएगा। दिस इज हाउ ही विल एक्ट, रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाता है। वो सेंटेंस एडवर्ब बचा है, दूसरे दिन होगा। आज टाइम ओवर हो चुका है, इसको थोड़ा देख लेना था।